हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे संविधान के बारे में, जिसमें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है और संविधान के प्रकार के बारे में। दोस्तों, संविधान के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम और दूसरा है विधान शब्द। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम व कानून, यानी कि वो नियम और कानून जो सभी नागरिकों पर समान लागू होते हैं, संविधान कहलाते हैं। दोस्तों, संविधान को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिचर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। आइए अब जानते हैं संविधान क्या है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है, जो कि एक सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत ही न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को एक दिशा प्रदान करता है, या ये कह सकते हैं रूपरेखा प्रदान करता है। इसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान का सीधा सा मतलब हम समझ सकते हैं, जो हमारे समाज और समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए उचित ढंग, न्याय व्यवहार और सामाजिक रूपरेखा को चलाने के लिए नियम और कानून का पालन कराता है, वही संविधान कहलाता है। संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और धार्मिक ऐसी सभी परिस्थितियों के आधार पर ही बनाया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान देश का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। इसमें नियम, कायदे कानून, सरकार की शक्तियां और अधिकार, इन सब के बारे में विस्तार से लिखा होता है, जिसके द्वारा देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। दोस्तों, किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा होती है, क्योंकि संविधान में ही उस देश के सभी मूल भाव और कर्तव्य निहित होते हैं। देश की आत्मा से मतलब उस देश की पद्धति से है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी देश द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। ऐसे ही जेलिनेक ने लिखा है, संविधान रहित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में देश देश न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। इसी प्रकार शुल्टज लिखते हैं कि देश कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए। संविधानहीन देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। चलिए अब जानते हैं संविधान की परिभाषा। दोस्तों, संविधान की परिभाषा को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। संविधान नीतियों, सिद्धांतों, नियमों और निर्देशों के समूह या संग्रह को कहा जाता है, जो किसी देश और राष्ट्र को चलाने के लिए होते हैं। आसान भाषा में कहें तो संविधान का मतलब उस लिखित दस्तावेज से होता है जिसमें वो सभी नियम और निर्देश दिए गए हैं जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है और उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान देश में बन रहे सभी कानून का मूल होने की वजह से इसे मूल कानून भी कहा जाता है। इसीलिए संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। दोस्तों, विद्वानों द्वारा दी गई संविधान की कुछ परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। डायसी के अनुसार संविधान उन कानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। वुल्से के अनुसार संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है
जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकारों तथा दोनों के बीच संबंधों का समन्वय किया जाता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लास्की के अनुसार नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार बदले जाते हैं और कौन उन्हें बनाने वाला है। दोस्तों, इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान में राज्य के शासन का स्वरूप और उसका गठन, शासन के प्रमुख अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का संगठन, शक्तियां एवं कार्यों का उल्लेख, शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, शासकों एवं शासितों के बीच आपसी संबंध, संविधान के संशोधन के लिए प्रावधान, इन बातों का उल्लेख होना जरूरी होता है। दुनिया में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराने इस संविधान ने बाद के सभी संविधानों के लिए एक मार्गदर्शक का काम किया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं संविधान का क्या काम है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है, जिनमें सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना। संविधान ही सरकार के अंग, विधानमंडल, न्यायतंत्र और कार्यपालिका के गठन और कार्य को परिभाषित करता है और इनके अधिकार और जवाबदेहियों को सुनिश्चित करता है। और यह सरकार के ढांचे, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को और सरकार के कामकाज को भी परिभाषित करता है। इसके साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है और राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक क्रियाकलाप को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए एक सही ढंग प्रदान करता है। मतलब कि दोस्तों, संविधान ही बतलाता है कि समाज को कैसे चलाएं, समाज में रहने वाले किसी भी नागरिक को कोई तकलीफ और किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, साथ ही सभी नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके। समाज में प्रत्येक सकारात्मक व्यवस्था और सुचारू रूप से क्रियाकलाप को चलाने के लिए ही संविधान का गठन किया जाता है। दोस्तों, इस दस्तावेज में सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता है। किसी भी देश के संविधान को लचीला बनाया जाता है जिससे उसमें समय के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं संविधान के प्रकार के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर संविधान, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। विकसित संविधान किसे कहते हैं? विकसित संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय में कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा नहीं होता, आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है। निर्मित संविधान किसे कहते हैं?
निर्मित संविधान को निश्चित समय में कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। इसका निर्माण वाद विवाद और विचार विमर्श द्वारा होता है। फिर आता है परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान। कठोर संविधान और लचीला संविधान। कठोर संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में कठिनाई हो, कठोर संविधान कहलाता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान में आता है। सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। लचीला संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में आसानी हो, लचीला संविधान कहलाता है। सबसे लचीला संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब आता है नियमों के आधार पर संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसे कहते हैं? नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? मोनाको का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। लिखित संविधान वाले देशों में भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस ये देश आते हैं। अब देखते हैं अलिखित संविधान किसे कहते हैं? नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता है, बल्कि मौखिक होता है। अलिखित संविधान या मौखिक संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान रीति रिवाजों, परंपराओं और न्याय निर्णयों पर आधारित होता है। अलिखित संविधान वाले देशों में ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड ये देश आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो संविधान के बारे में। मुझे उम्मीद है आज आपको संविधान के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।